इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, ML जैन आशीष एवं मनीष जैन बाहुबली एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर सुमेर चंद जैन मानसरोवर पार्क दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमोषुध केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय चल रहा है। समयसार अपने आप में विलक्षण ग्रंथ है। यह ग्रंथ आपको शुभ अशुभ से ऊपर उठा करके शुद्ध भाव में प्रवेश कराने की क्षमता रखता है। और अशुभ भाव पहली गति है, शुभ भाव दूसरी गति है और शुद्ध भाव की प्राप्ति अनुभूति ये तीसरी गति है। यह आत्मा कभी भी शुभ अशुभ से ऊपर उठ ही नहीं पाया है। अनादिकाल से शुभ अशुभ का अभ्यास पड़ा हुआ है और शुद्ध में जाने के कई परिणाम नहीं हुए और न शुद्ध भाव की कभी जीव को अनुभूति हुई है। तो समयसार ग्रंथादि राज के माध्यम से हम सब लोग शुद्ध स्वरूप को पहचान भी जाते हैं और शुद्ध स्वरूप की अनुभूति की कला भी हम लोग कहते सीख जाते हैं। इसलिए समयसार का स्वाध्याय सबके लिए महान कल्याणकारी है। यहाँ मोक्ष अधिकार की विशेष चर्चा चल रही है और मोक्ष अधिकार में मोक्ष की प्राप्ति का सुगम और सरल उपाय कहते भव्य जीवों को बताया जा रहा है। और प्रज्ञा छेनी से ही बंध और मोक्ष की भिन्नता का यथार्थ बोध कहते होता है। और बंध के कारण मिथ्यात रागादि प्रभाव ही हैं और मुक्ति का कारण दर्शन ज्ञान स्वरूप चेतन शुद्धात्मा ही उपादेय है। यह सारे ग्रंथों का निचोड़ है। शुद्धात्मा उपादेय है। शुद्धात्मा के अलावा और जगत में और कुछ भी जीव के लिए उपादेय नहीं है। यह बात जितने जल्दी जी समझ जाएगा उतने जल्दी समयसार का वह कहते अनुभवी हो जाएगा। अब इसी बात को 300वीं गाथा में दृढ़ता पूर्वक कहा जा रहा है। गाथा देखिए 300 नंबर की। कोला में बने जिब हो नाद में सब्बे पराये भावे मजमणम तिय बैलम जानन तो अपयाम शुद्धम। अनुवाद देखें। निज आत्मा को शुद्ध यर पर रूप पर को जानना है कौन बुध जो जगत में पर द्रव्य को अपना कहे। ये बहुत अच्छा अनुवाद है 300वीं गाथा का। मूल अर्थ देखिए। अपने शुद्ध आत्मा को जानने वाला और सर्व प्रभावों को पर जानने वाला कौन ज्ञानी ऐसा होगा जो कहेगा कि पर पदार्थ मेरे हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कहता है कि पर पदार्थ मेरे हैं। तो फिर आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसी बात कहते हैं कैसे कह सकता है। कोई विवेकी जीव पड़ोसी की दुकान को अपनी दुकान नहीं कह सकता। पड़ोसी के मकान को अपना मकान नहीं कह सकता। पड़ोसी के बेटे को अपना बेटा नहीं कह सकता है। पड़ोसी की बेटी को अपनी बेटी नहीं कह सकता है। पड़ोसी के सामान को अपना सामान नहीं कह सकता है। विवेकी पुरुष होगा तो ऐसे जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने शुद्धात्मा के अलावा किसी भी अन्य पर पदार्थ को पर भाव को अपना कैसे कह सकते हैं। विवेकी बनो। बिना विवेकी बने कल्याण नहीं है। फिर विज्ञान के बिना आत्मज्ञान का उदय नहीं होता है।
पूरा समय सार ग्रंथ हमें विवेकी बनने की, आत्मज्ञानी होने की, भेद विज्ञानी होने की, सम्य दृष्टि बनने की, आत्मा के अनुभवी होने की बात सिखा रहा है। समय सार एक बार यदि अंदर से कहते हैं आपको रुचिकर लगता है तो जीवन आपका परमार्थमय हो जाता है, अंतरात्मा का जीवन आपका प्रारंभ हो जाता है। हृदय के कपाट समय सार को सुनने पर खुल जाते हैं। नाटक समय सार में कहा है, नाटक सुनत ही फाटक खुलत हैं। समय सार नाटक को सुन करके हृदय के कपाट खुल जाते हैं। अंदर का जो हमारा वैभव है वो वैभव आपको जानने पहचानने में आ जाता है। क्या अंदर के वैभव की पहचान हो जाती है तो बाहर के वैभव आपको लुभाते नहीं, आकर्षित नहीं करते हैं। और सारे बाहर के वैभव कहते हैं नश्वर विनश्वर और विनाशीक नजर आते हैं। और हमें अपना आत्मा कहते अविनाशी और ज्ञान स्वभावी और शाश्वत रूप में अनुभव में आता है। टीका में कहा है, जो पुरुष पर के और आत्मा के नियत स्व लक्षणों के विभाग में पड़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी हुआ है, वह वास्तव में चिन्मय भाव को अपना जानता है, चेतन भाव को अपना जानता है और शेष सभी भावों को वह दूसरे के जानता है। कि प्रज्ञा छेनी का प्रयोग होने लगा है। ऐसा जानता हुआ वह ज्ञानी पुरुष पर भावों को ये मेरे हैं ऐसा क्यों कहेगा? पर वस्तु को अपनी वस्तु विवेकी क्यों बताएगा? समझदार व्यक्ति कहते पर पदार्थों को अपना पदार्थ क्यों मानेगा? दूसरे के सामान को अपना सामान क्यों बताएगा? दूसरे के धनादि को अपना धनादि क्यों बताएगा? ऐसा ज्ञानी भी कहते हैं संयोगों को, संयोगी भावों को, पर पदार्थों को, पर द्रव्यों को ये मेरे हैं ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्व स्वामी संबंध संभव नहीं है। मैं पर द्रव्य का स्वामी नहीं, मैं तो अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों का ही स्वामी हूँ, मालिक हूँ। इसलिए सर्वथा चिद भाव ही ग्रहण करने योग्य है, चेतन स्वभाव ही अनुभव करने योग्य है और शेष समस्त प्रकार के प्रभाव जो हैं छोड़ने योग्य हैं, त्याज्य हैं, क्योंकि वो मेरा अपना रूप नहीं है। जो वस्तु मेरी नहीं होती है उसको जल्दी हम त्याग देते हैं। पहले उदाहरण दिया था आचार्यों ने, ये चादर मेरी नहीं है ऐसा जब ज्ञान में आ जाता है तो चादर से मोह छूट जाता है और चादर के प्रति राग बुद्धि छूट जाती है और चादर को कहते हम लोग त्याग देते, छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब ये ज्ञान के द्वारा ज्ञान में भाषित हो जाता है कि पर द्रव्य प्रभाव मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता धर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, एकमात्र मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, चिन्मय भाव ही मेरा रूप है। ये बात जब ज्ञान के द्वारा कहते हैं पकड़ में बात आ जाती है, अनुभव में आ जाती है, वेदन में आ जाती है, तो कोई पर द्रव्य कहते ज्ञानी को कभी लुभाते नहीं, आकर्षित नहीं करते हैं। कहाँ जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। ये अद्भुत बात है। एक बार आत्मा की लगन तो लग जावे, आत्मा की अनुभूति तो हो जाए, आत्मा की प्रसिद्धि तो हो जाए, आत्मा की महिमा तो आ जावे, आत्मा का महात्मा अंदर से भाषित तो होने लगे, पर सारी दुनिया आपको पराई लगेगी। धूल मिट्टी जैसे हमें कहते परद्रव्य भाषित होते हैं, उनका संग्रह नहीं करना चाहते हम लोग, उसी प्रकार सोना चांदी आदि धन वैभवी कहते हमारे धूल मिट्टी से भी गए बीते हैं, ऐसा भाषित होने लगता है। तो कलश 185-86 में कहते हैं जो मोक्षार्थी है, मोक्ष की प्राप्त करने की जिसकी भावना अंदर में जागृत हो गई है, जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कहते लालायत है, उसको मोक्षार्थी कहा जाता है। तो जो मोक्षार्थी है, जिन्हें दुखों से मुक्त होने की आकांक्षा है, उन्हें सदा उपादेय शुद्ध चेतन में परम ज्योति का अनुभव करना चाहिए। निज को निज की अनुभूति करना चाहिए। और निज को पर की अनुभूति क्यों करना चाहिए? पर में मेरा अपनापन है ही नहीं, तो उसकी अनुभूति करने से क्या लाभ है? मेरे लक्षण से भिन्न जितने भी भाव हैं
मेरे ज्ञान स्वभावी लक्षण से भिन्न जितने भाव हैं वे सही भाव मेरे लिए परद्रव्य भी हैं, परभाव भी हैं और सदा त्याज्य भी है, छोड़ने योग्य भी है। कौन गंदगी को अपने घर में रखने को स्थान है? जहाँ गंदगी पड़ी रहती है वहाँ हम जाने को तैयार भी नहीं होते हैं। तो रागज विकार गंदे परिणाम है, मलिन परिणाम है, ये सदा ही त्याज्य है। ये हमें अंदर से भाषित होना चाहिए। अब कलश 186 में दोहा है, उसका अनुवाद है। परिग्राही अपराधी जन बांधे कर्म सदी, स्वयं ही समृत जो वह न बंधे कदी। कि परद्रव्य को ग्रहण करने वाला अपराधी होने से बंधन को प्राप्त होता है। पर को ग्रहण करने वाला, पर के माल को अपना माल बताने वाला, मानने वाला, चुराने वाला अपराधी कहलाता है लोक में। और जो अपराधी सिद्ध हो जाता है उसे कहते जेल की सलाखों के भीतर कहते हैं, उसको कहते जकड़ दिया जाता है। तो परद्रव्य को ग्रहण करने वाला अपराधी होने से बंधन को प्राप्त होता है। और स्वद्रव्य में समृद्ध यति निरपराधी होने से बंधन को प्राप्त नहीं होते। स्वयं की स्वरूप अनुभूति करने वाले जो हमारे यति हैं, ज्ञानी जन हैं, वो निरपराधी हैं और पर को ग्रहण करने वाले अपराधी हैं और अपने निधि को भोगने वाले कहते निरपराधी कहलाते हैं। लोक में जो व्यक्ति पर धनादि को ग्रहण करता है, पर की संपदा पर बुरी नजर रखता है, वो पापी कहलाता है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव रखूं। दूसरों की कहते बढ़ती वाली स्थिति को देख करके हमारे मन ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, देश का भाव नहीं आना चाहिए। यहाँ तो पर वस्तु को अपनी वस्तु मानने वाला अपराधी सिद्ध हो जाता है। पर के माल को अपना माल बताने वाला अपराधी है, चोर है वो। तो लोक में जो व्यक्ति पर धनादि को ग्रहण करता है वह अपराधी माना जाता है और बंधन को प्राप्त होता है अपराधी। उसी प्रकार इस वीतराग मार्ग में भी, जिन्हें भगवान के मार्ग में भी जो आत्मा पर भावों को अपना जानता है, अपना मानता है, उनका कर्ता धर्ता भोक्ता बनता है, वह अपराधी होने से कर्म बंधन को कहते प्राप्त होता है। और जो अपने स्वद्रव्य में ही सिमट करके रहता है, अपने उपयोग को अपने आत्मा में ही लगाता है, जिसकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है, जिसकी दृष्टि स्वभाव में कहते जुड़ती है और स्वभाव में ही मग्न रहता है, जो वह निरपराधी है। और निरपराधी होने से वह कर्म बंधन को कहते कभी भी कहते प्राप्त कहते नहीं होता। अब इसी बात को आचार्य कुंद देव 301, 302, 303 इन 3 गाथों में स्पष्ट कर रहे हैं। थे आदि अविराहे जो को बदिसो ससंक दो भमई, माँ बज्जे हम किरण भी चोरित जड़म वेरंतो। अनुवाद देखिए। अपराध चौर्यादि की करें जो पुरुष वे संकित रहें, कि चोर है यह जान कर कोई मुझे ना बांध ले। और देखिए, जो पुरुष चोरी आदि अपराध करता है वह कोई मुझे चोर समझ के पकड़ ना ले, इस प्रकार से संकित होता हुआ लोक में यहाँ वहाँ छिपता रहता, घूमता रहता है। गाथा 302 देखो, बोल अनुभूत बातें आचार्य बता रहे हैं। जो न कुल दिया विराहे सोनी संको दुजन वदे भमदी, नवित बजुदम जे चिंता उपजदि का कयावी। 302 नंबर गाथा अनुवाद देखें। अपराध जो करता नहीं निशंक जनपद में रहे, बन जाऊंगा ऐसा कभी चिंता न उसके चित रहे। बड़ा सुंदर कहते हैं अनुवाद किया है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखें।
जो पुरुष अपराध नहीं करता, चोरी नहीं करता, वह लोक में निशंक घूमता है, क्योंकि उसे बंधन की चिंता कभी उत्पन्न नहीं होती कि बंधन वाला उसने काम ही नहीं किया तो बंधन की चिंता क्यों होगी। गाथा 303 नंबर। एवं मिता विराहो भज्यामि अहम तु संकितो चेदा जय पुण्य निराविराहो निशंको हम नवज्यामि। ये 303 नंबर गाथा है। अनुवाद देखें। अपराधी जिये में बंधूंगा इस तरह निति संकित रहे, पर निरपराधी आत्मा भय रहते हैं निशंक है। अर्थ देखिए 303 का। इस प्रकार अपराधी आत्मा में अपराधी हूँ इसलिए मैं बंधूंगा, इस प्रकार से सशंकित होता है। यदि वह निरपराध हो तो मैं नहीं बंधूंगा, इस प्रकार निशंक रहता है। चोर को तो भले न पकड़ा जाए, पर चोर को निरंतर कहते शंका बनी रहती, आशंका बनी रहती, भय बना रहता है मैं पकड़ में ना आ जाऊं, मेरा भेद किसी को मालूम न चल जाए। जिसने चोरी नहीं की, अपराध नहीं किया है, वो व्यक्ति निशंक रहता है और कभी डरता नहीं है और बंधन को प्राप्त नहीं होता। अब तीनों गाथों का विषय बहुत स्पष्ट है कि निरपराधी रहने के लिए पर भावों का परित्याग कर आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, सीधी सी बात है। और आत्म आराधना में जीव को लगना चाहिए। जब हम अपराधी नहीं हैं और निरपराधी हैं, मैंने पर को ग्रहण किया नहीं है और पर भाव मैंने किए नहीं है और संयोगी भाव में मेरी बुद्धि लिप्त नहीं होती है और मैं अपने चेतन स्वरूप आत्मा को ही अपना मानता हूँ, अपना जानता हूँ, अपना अनुभव करता हूँ, तो मैं तो निरपराधी हुआ। और निरपराधी है तो उस जीव को क्या करना चाहिए कि अपनी आत्मा की आराधना में कहते लगे रहना चाहिए, अपनी आत्मा की आराधना करते रहना चाहिए, आत्मा में अनुभूति करते रहना चाहिए। और अपराध के जो कारण है, परद्रव्य के प्रति आकर्षण, परद्रव्य की रुचि, परद्रव्य का रुझान, पर पदार्थों का संग्रह करना, उसमें कहते राग द्वेष की बुद्धि करना, ये सारी बुराइयां होती परद्रव्य के ग्रहण करने वालों की। इन भाव को छोड़ देना चाहिए। भाई अपराधी तो सदा काल ही सजा के योग्य होता है और निरपराधी कहते कभी सजा के योग्य नहीं होता। और समय सार हमें शिक्षा दे रहा है कि अपराधी तो अनादिकाल से बने रहे, अब अपराधी पने के काम छोड़ो और निरपराधी होने के लिए अपने शुद्धात्मा को कहते ग्रहण करो और शुद्धात्मा की आराधना करके अपना कहते मोक्ष मार्ग प्रशस्त करके मोक्ष की तैयारी करो। क्योंकि मोक्ष की तैयारी करने वाले निरपराधी जीव होते हैं और संसार में लगे रहने वाले सारे अपराधी हैं, क्योंकि ये परभाव को, पर द्रव्यों को अपना मान करके अपने आत्मा को पहचानने का काम ही नहीं करते। ऐसी अलौकिक आध्यात्म चर्चा हमारी आचार्यों ने यहाँ प्रस्तुत की है मोक्ष अधिकार के अंतर्गत। इस बात को हमें गहराई समझने का प्रयास करना चाहिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महेश जैन, जैन क्लॉथ मर्चेंट, तेलीवाड़ा शाहदरा, श्री अनिल मधु जैन, अंकित आशु जैन, शांति विहार दिल्ली, संगीता जैन गुरुग्राम, अनुभूति आदित्य विक्रम, प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, श्री सुलेख श्रीमती सुशीला जैन, ईस्ट एंड अपार्टमेंट मयूर विहार दिल्ली, श्री प्रकाश जैन, श्रीमती सुधा जैन, अनुराग जैन, शाहदरा दिल्ली।